वो मेरा मतलब था। तुम मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रही हो? इतने साल बीत गए, क्या मैं इतना बदल गया हूँ? टेल मी बोरियर सर, कैसी हो? अनुपमा का हुआ जिंदा अनुज से सामना। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अब कहानी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली है, क्योंकि जहाँ एक तरफ अनुपमा ईशानी की नशे की हालत से बहुत ज्यादा परेशान है, वहीं दूसरी ओर वह ईशानी के इलाज के लिए डॉक्टर की राय लेने अस्पताल पहुंचती है। लेकिन इस अस्पताल में उसकी जिंदगी बदलने वाला एक चौंकाने वाला मोड़ उसका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि जैसे ही अनुपमा अस्पताल की गलियों से गुजरती है, अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ बार-बार अनुपमा नाम पुकारती है। शुरुआत में अनुपमा यह समझ नहीं पाती कि यह कौन है, लेकिन जब वह पलट कर देखती है तो सामने खड़ा होता है अनुज, जो उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा होता है। जिंदा अनुज को देखकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि यह सपना है या सच। अनुज भागते हुए आता है और अनुपमा को पकड़कर रोने लगता है। वह बताता है कि पिछले कई सालों से वह कोमा में था और आज ही होश में आया है। यह सुनकर अनुपमा का दिल भर आता है। वह अनुज को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है कि इतने सालों तक अनुज जिंदा था और उसे किसी ने कुछ नहीं बताया। वह खुद को कोसने लगती है कि उसने क्यों मान लिया कि अनुज अब नहीं रहा, और क्यों उसने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। अनुज उसे बताता है कि जिस दिन उसे पहाड़ी से धक्का दिया गया था, उसी दिन से वह कोमा में चला गया था, और यह हादसा एक साजिश थी जिसे अब वह भी उजागर करना चाहता है। इसके बाद अनुपमा अनुज को घर लेकर आती है। जब पूरे परिवार को यह पता चलता है कि अनुज जिंदा है, तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं और भावुक भी हो जाते हैं। लेकिन असली भावनात्मक क्षण तब आता है जब राही को यह पता चलता है कि उसके पापा अनुज जिंदा हैं। राही दौड़ते हुए अनुज के पास आती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। वह कहती है, अच्छा हुआ आप लौट आए, क्योंकि मम्मी ने तो मेरी हर बात सुनना छोड़ दिया है। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। यह सुनकर अनुज की आंखें भी भर आती हैं। वह राही को गले से लगाकर कहता है कि अब वह कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन अनुज यह भी देखता है कि राही और अनुपमा के बीच अभी भी नाराजगी बाकी है और दोनों के रिश्ते में दूरियां आ चुकी हैं, जिसे देखकर अनुज बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ खुद को संभालने की नहीं, बल्कि पूरे परिवार को फिर से एक करने की है। अब देखना यह होगा कि क्या अनुज के लौटने के बाद अनुपमा और राही के रिश्तों में आई कड़वाहट खत्म होगी? क्या यह टूटा हुआ परिवार फिर से एक हो पाएगा? और क्या अनुज अपनी कोमा की सच्चाई सबके सामने लाकर उन लोगों का पर्दाफाश करेगा जिन्होंने उसे जान से मारने की कोशिश की थी? यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए सीरियल अनुपमा के साथ, और आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।